खबर हाथरस के सासनी से है। हाथरस के सासनी नगर पंचायत में सफाई कर्मियों का रुका हुआ वेतन न मिलने के चलते सफाई कर्मियों ने की हड़ताल। सफाई कार्य बाधित होने से सासनी नगर वासियों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह कूड़े के ढेर पूरी कहानियां बयां कर रहे हैं, जबकि अब नवदुर्गा विजयदशमी आदि त्योहार नजदीक है। ऐसे में तो सफाई की और अधिक आवश्यकता थी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है सासनी नगर वासियों का। भाई देखो, हमें तो ये कूड़ा हमारी दुकान के सामने, दुकान मेरी ये है, मेरे सामने दुकान का सामने ये कूड़ा पड़ा हुआ है। इतना ढेर है, 15 दिनों से हमारे यहाँ बैठना मुश्किल हो गया है। गद्दी पे बैठना मुश्किल हो गया है और अब यहाँ पे इसमें चूहे मरे हुए पड़े हुए हैं। इसमें बदबू फैल रही है कि और बीमारी फैलेंगी तो हम लोग बीमार होंगे तो हम क्या करेंगे फिर। इतनी सारी बीमारी फैली है। इस वजह से हमारा ये प्रशासन से अनुरोध है कि इस समस्या को हल किया जाए और चेयरमैन साहब से भी अपना अनुरोध है कि वो किसी भी तरीके से इसका समस्या का हल करें और हमें इससे निजात दिलाएं। मेरा कहना है कि सासनी में सफाई व्यवस्था तो गंदगी के भरमार हो चुकी है। मेरा प्रशासन से यह कहना है कि सफाई कर्मियों की मांगों पर सहृदयता पूर्वक बात करके समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है। जब महामारी फैलने का इंतजार कर रहा है प्रशासन को सुचारू बात करते हुए सफाई कर्मियों को समस्याओं का निराकरण करना ही चाहिए। ये जनहित की मांग है, जिससे शहर गंदगी से बच सके, महामारी से बच। ये सासनी में नगर पंचायत सासनी सफाई कर्मियों द्वारा जो हड़ताल चल रही है उसको लेकर के जो गंदगी के ढेरों से गुजर रहे हैं, ग्राहक भी गुजर रहे हैं, दुकानदार भी गुजर रहे हैं, किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर और ग्राहकों के ऊपर? ऐसा है, गंदगी तो करीब अब 15 दिन हो गए और 15 दिन से इतनी बास मार रही है शहर के अंदर कि जीना हराम हो रहा है, निकलना भी दुश्वार हो रहा है। और जगह जगह इतनी गंदगी पड़ी हुई है। कहीं साले मुश्ता पड़े हुए हैं, कहीं शुगर पड़े हुए हैं, कहीं डॉग पड़े हुए हैं। इतना निकलना दुश्वार हो गया है पूरे बस्ती के अंदर कि हमारा तो जीना ही हराम हो गया है। अतिक्रमण की क्या समस्या? अच्छा, अतिक्रमण की समस्या ये है ना, कुछ लोग पहले जो हल्ला मचा देते हैं अतिक्रमण वाले, फिर हटाओ, फिर कुछ दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को परेशान किया जाता है, बड़े दुकानदारों को और 1 फुट की बजाय 4 फुट और बढ़ा लेते हैं आगे। उनसे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना उनसे कोई कह रहा है। महादेवी समस्या यह है कि कूड़ा बंधन आए गए, बांस आ रही है, कोई बंदर बर्फ पर है, सुआ मरे पड़े हैं, लेकर में रास्ता ना है। हम कल रपट गए, गिर गए और बाजार में जाओ तो बाजार में यही हाल है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पड़ोसी तो जो कह रहे हैं कि तख्ता उठने चाहिए, बराबर में पड़े हैं, रास्ता कम ही है, निकलते नहीं है। किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग? मैं अपनी नगर पंचायत से समस्याओं से जूझ रहा हूँ 70 साल से। मैंने इतनी दरखास्तें दी हैं, मैंने इतनी बेया बेशरम नगर पंचायत नहीं देखी है, यू वगैरह, जो कि अभी तक एक दरखास्त की जो है नकल तक नहीं दे चुके हैं। रोज़ जाता हूँ, रोज़ परेशान कर देते हैं। नंदू इसमें ज़्यादा बदतमीजी करता है और एक नकल तक नहीं दी है 70 साल से। इतना परेशान हूँ इस नगर पंचायत से। और गंदगी से ये है कि मेरी दुकान है पुरानी सब्जी मंडी में, वहाँ ढेर लगा हुआ है, कम से कम नहीं तो 6 फुट ऊँचा। इससे कम से कम बांस मारती है, आदमी परेशान होता है। बीमार वाली बात तो ये है कि यहाँ पे जैसे कि कन्या इंटर कॉलेज के सामने हम खड़े हुए हैं, मैं इधर सासनी आया हुआ था और सासनी के अंदर भी और सासनी के बाहर भी चारों तरफ कूड़ों के हर 10 फीट पे कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, जिससे कि बीमारियाँ पनप रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। छोटे छोटे और बड़े बच्चे स्कूल के लिए आते हैं, यहाँ से जब भी कोई भी निकलता है, बाज़ार के लिए भी आता है आम आदमी, तो उसको अपने मुंह पे रुमाल रखना पड़ता है, इतनी बदबू आती है यहाँ पे। तो दूसरी बात कि यहाँ पे महामारी फैलने का खतरा है। ये पोजीशन आज की डेट में सासनी के सबसे प्रदूषित शहर सासनी है आज की डेट में। छात्र जो पढ़ने आते हैं, छात्र छात्राएँ जो पढ़ने आते हैं, सबसे मुश्किल उनके लिए आती है। पैर रखने के लिए भी कहीं जगह नहीं होती जहाँ के स्वच्छ जगह पे पैर रख के वो निकल जाएं। धन्यवाद देव जी। सासनी में चारों तरफ गंदगी का बहुत अंबार है। किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, चारों तरफ गंदगी दिखाई दे रही है। मक्खियाँ हैं,
मच्छर पनप रहे हैं बुरी तरह से, निकलना बहुत दूभर हो गया है। मुंह पे जो रुमाल निकल के जो है निकलना पड़ता है, और बच्चे भी निकलते हैं यहाँ पर। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है और वो जो बहुत जल्दी जो बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। अस्पताल बीमारियों से भरे पड़े हैं, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, लेकिन हमारे शासन प्रशासन की नींद नहीं टूट रही है अभी भी। मेरा शासन प्रशासन से और नगर पालिका जो अध्यक्ष है उनसे निवेदन है कि वे तुरंत इस समस्या का समाधान करें। गंदगी है और यहाँ पर बहुत गंदगी है और बीमारी फैल रही है। डेंगू का भी आसार दिखाई देता है और मच्छर और बदबू आती है। लिहाजा नगर पंचायत क्या कर रही है हमको नहीं मालूम, किसको तनख्वाह देनी है हमें नहीं मालूम। हमें तो सफाई के लिए हमने वोट गिरा था, सफाई नहीं हो रही है यहाँ पर। बिजली की व्यवस्था कोई बढ़िया नहीं है और यहाँ पर ये नगर पंचायत की आए दिन का हड़ताल होती रहती है। मेरे ख्याल से लगभग 7वीं बार मतलब इनकी मतलब हड़ताल हुई होगी। अब जब कब शासन नहीं चल पा रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे मेरा खाने पीने का सामान की दुकान है और ग्राहक मेरी दिक्कत हो रही है, ग्राहकों को आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है। बीमारी होने का डर है इससे, और बीमारी जहाँ तक वहाँ तक तो बढ़ती ही जा रही है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मेरा शासन और प्रशासन दोनों से अनुरोध है इस मैटर को सॉल्व होगा। किस तरह का बुरा प्रभाव पड़ रहा है? कुछ नहीं, 15 दिन से बहुत गंदगी है, परेशानी हो रही है, आने जाने में कीड़ा पड़ रहे हैं कूड़े में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 15 दिन से कूड़ा यहीं पर आया है और पब्लिक परेशान है। बेस जो मानिए कि बिल्कुल रहना दुर्लभ हो गया, बदबू आ रही है कूड़े में से, कोई सुनवाई नहीं हो रही। चारों गली कूचों में सब जगह गंदगी फैली हुई है। इस प्रशासन में कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, हमें इसकी वजह की तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बीमारी फैल रही है। सभी लोग परेशान हैं चारों तरफ से। इतनी परेशानी है कि निकलने वालों का दूभर हो गया है और इतनी बदबू आ रही है, इसमें कीड़े मकोड़े और पड़ गए हैं। बड़ी मुश्किल से सब रह पा रहे हैं। आम नागरिक परेशान है। क्या परेशानी है ये तो चेयरमैन साहब जाने और वो जाने, पब्लिक। आपको क्या परेशानी यही है कि सभी लोग परेशान हैं या त्रस्त हैं गंदगी। क्या नाम है आपका? ये नगर पंचायत शासनी द्वारा जो हड़ताल चल रही है सफाई कर्मियों द्वारा, जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, किस तरह की बीमारी फैलने का डर है? मैं भूतपूर्व सैनिक बोल रहा हूँ। ये इतना संक्रमण फैलेगा, यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं या जो खाने पीने की चीज़ें हैं यहाँ बिकती हैं, उसमें इतना संक्रमण फैलेगा कि यहाँ रोजाना बीमारी फैलेगी। तमाम सांड आते हैं यहाँ हैं, जो गंदगी है यहाँ फेंक जाते हैं, कोई उठाने वाला ही नहीं है और ना कोई सुनता है कि ये कैसे कैसे यहाँ से ये कचरा हटेगा। नालियाँ हैं उनमें सड़न पैदा हो रही है। ये कम से कम 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से कोई आता ही नहीं है। नेक्स्ट हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।